जय हिंद। स्वागत है आपका अपने इस परिवार में। कई बच्चे हमें मैसेज और कॉल करके पूछ रहे थे कि सर 9th का एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है 2024 के लिए क्या जाएगा, तो उस पर हम एक सटीक एनालिसिस करके आप लोगों को बताएंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप लोगों की क्या रह सकती है। बाकी जो ऑफिशियल कट ऑफ आएगा उससे हम लोग मैच भी करेंगे कितना सटीक हो रहा है। तो आप लोग यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आपके काउंसलिंग तक ये चैनल आपको हर एक अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचाता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले कट ऑफ जो है 3-4 बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहला जो है क्वेश्चन के लेवल पर डिपेंड करता है, स्टूडेंट्स की संख्या पर डिपेंड करता है और बच्चों के तैयारी पर डिपेंड करता है कि कितने बच्चों ने किस लेवल की तैयारी की है। तो ये सारी चीजों पर कट ऑफ एक चीज से नहीं निकाला जा सकता है। इसीलिए हम इंतजार कर रहे थे कि जब एग्जाम आप लोगों का हो जाए उसके बाद एक्सपेक्टेड कट ऑफ बढ़िया से एनालिसिस करके बता दे। कई बच्चों से हमने डेटा लिया कि आप कितने, हमने जो 9th का है उसको सटीक आंसर की भी प्रोवाइड किया है कि आप लोग कितने क्वेश्चन सही हुआ है। जो लोग उससे मैच नहीं किए हैं जाकर के आप चैनल पर वीडियो को देख ले कि आंसर की से मैच कर ले। आपके पास जो कार्बन कॉपी मिला है उससे अपना आंसर की मैच कर ले और उसके बाद कमेंट में आप अपना नंबर भी बता दें कि आपका नंबर कितने आ रहे हैं, जिससे ये पता लगे कि कितने लेवल तक आप लोगों के मार्क्स आ रहे हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। और प्रीवियस ईयर जो कट ऑफ होता है उस पे भी डिपेंड करता है कट ऑफ कितना जा सकता है। तो यदि हम प्रीवियस ईयर को देखें तो प्रीवियस ईयर 9th का जो कट ऑफ गया था जनरल के लिए गया था 231। 231 का मतलब है कि जो 100 क्वेश्चन थे, 100 क्वेश्चन वो कितने नंबर के, एक एक क्वेश्चन 3 नंबर के थे, यानी 300 नंबर के क्वेश्चन थे। तो 300 में 231 जो है जनरल का जिसका आया था 231 उनका सही हुआ था। तो आप लोग इससे अब 3 से डिवाइड कर लीजिए। तो 3 से डिवाइड करिएगा तो 7 3 21 और 2 1 21, 7 3 21, यानी जनरल का कट ऑफ जो है 77 क्वेश्चन यानी 77 क्वेश्चन जिन लोगों का सही था उनका सिलेक्शन हो गया था। और सबसे पहले जनरल को ही देखा जाता है। तो जनरल में जो कट ऑफ था वो कितना था भाई, 231 नंबर पर उठाया था नंबर अगर देखा जाए तो। और क्वेश्चन देखा जाए तो 77 क्वेश्चन। तो 77 क्वेश्चन यदि आपका सही था तो आपका सिलेक्शन हुआ था। यदि इस साल की बात करें, ये तो 2023 का हो गया कि क्या था क्या नहीं था। अनरिजर्व के लिए SC ST OBC EWS सबका इस पर दिख रहा है। देखिए EWS का तो बहुत कम गया था, EWS का आपका गया था 201। तो 201 में आप देख लीजिए कितने क्वेश्चन सही थे, क्वेश्चन कितने सही थे कि आपके सिलेक्शन हुए थे। यानी 201 से 3 से डिवाइड कर देंगे तो 36 18 6 हो गया और 2 1 21 यानी 17 का 21, 67 क्वेश्चन जिनका सही था उनका सिलेक्शन हो गया था। ये सभी कैटेगरीज के लिए दिया गया है। तो अब बात कर लेते हैं हम कि यदि इस साल भी 300 नंबर का क्वेश्चन हुआ, 300 नंबर का क्वेश्चन हुआ तो आप अपना क्वेश्चन जो है जितना क्वेश्चन सही किया है उतने से 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा कि आपका मार्क्स कितने आ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं 2024 की। तो 2024 का पेपर का लेवल जो था वो बढ़िया था, क्योंकि पेपर हमने देखा है और हमने उसका आंसर की भी आप लोगों को लगवाया है। तो आप उससे जाकर के अपना मैच कर लीजिए। क्वेश्चन का लेवल बहुत बढ़िया था, अच्छा था, अगर उसको अच्छा कहा जा सकता है। ये ज्यादा हार्ड भी नहीं कहा जा सकता है और ज्यादा इजी भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इजी भी नहीं था और बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं था। तो क्वेश्चन का लेवल जो था है वो ठीक ठाक था। इसलिए जो कट ऑफ है वो हाई होने की संभावना नहीं है। पिछले साल से अगर तुलना की जाए तो पिछले साल जो क्वेश्चन का लेवल था वो नॉर्मल था, इजी था। इस साल की अपेक्षा इस साल क्वेश्चन का लेवल जो है पिछले साल की अपेक्षा बढ़ा दिया है, यानी थोड़ा सा हाईयर है। तो कट ऑफ जो है ऊपर जाने की बजाय नीचे भी जा सकता है। यानी अगर जनरल कैटेगरी में पिछली बार जो एडमिशन हुआ है 77 क्वेश्चन इनका सही है, उनका अगर सिलेक्शन हुआ है और यदि आपके इतने आ रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मान लीजिएगा। हो सकता है 75 to 80 तक जा सकता है। अब ये देखिए, ये एग्जैक्ट तो नहीं बताया जा सकता है ना, चूंकि हम BHU डिपार्टमेंट नहीं है कि हम अभी कट ऑफ डिसाइड कर लें। अभी तो BHU भी नहीं बता सकता है। क्यों नहीं बता सकता है? क्योंकि सारे बच्चों का जब क्वेश्चन का आंसर शीट देख लेगा कि कितने बच्चे कर रहे हैं और कट ऑफ में कितने आ रहे हैं, तब ऑफिशियल जारी होता है। तो एग्जैक्ट कहना जो है वो मुश्किल होता है। इसलिए एक्सपेक्टेड हम बता सकते हैं कि यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं
यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका मार्क्स जो है 75 प्लस है और 80 के बीच में भी है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है कि हो जाए। 75 प्लस है तो आप हो सकता है कि सेफ जोन में है, और यदि आपका 80 प्लस है, 80 प्लस है तो आपको चिंता करने की जो कोई जरूरत नहीं है। यदि आप 80 प्लस क्वेश्चन किए हैं या 80 भी किए हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब वैसे ही देखा जाए, अगर एससी की बात कर ली जाए, एसटी की बात की जाए, तो इन लोगों में तो काफी फैसला रहता है। जनरल में सबसे हायर जाता है, और यदि आपका एससी एसटी ओबीसी में है तो इससे 3-3 4-4 क्वेश्चन आप कम कर लेंगे। क्योंकि देखिए, अगर ईडब्ल्यूएस का पिछली बार देखा जाए तो 201 नंबर यानी 67 क्वेश्चन जिनका सही था उनका भी ईडब्ल्यूएस का सिलेक्शन हुआ था। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि ईडब्ल्यूएस का तो सबसे कम गया था, ओबीसी एनसीएल का जो है 222 गया था, तो इनका कितना क्वेश्चन सही था आप यहां पर देख लीजिए। 222 क्वेश्चन का अगर डिवाइड कर दें हम 3 से तो हो जाएगा 70 का 21 और 1 2 12 74। यानी अगर ओबीसी का 74 क्वेश्चन सही था, कितना 74 क्वेश्चन सही था, तो हम कैटेगरी वाइज नहीं कह करके हम जनरली सबको कह रहे हैं। यदि आपका 75 to 80 आ रहे हैं, कितना भाई 75 to 80 मार्क्स के बीच में आ रहे हैं, तो आप अपने आप को ये सोच लीजिएगा कि हो सकता है हो जाए। लेकिन आप किसी भी कैटेगरी में हैं और 80 प्लस क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, कितने भाई 80 प्लस। अब ये नहीं कह सकते हैं कि देखिए आपकी पिछली बार जो है इनका सिलेक्शन ईडब्ल्यूएस का 67 पर ही हुआ था, तो हो सकता है 70 पर हो जाए, हो सकता है 72 क्वेश्चन जिनका सही है उनका हो जाए। तो आप बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक बच्चा हमसे मैसेज कर रहा था कि सर मेरा ईडब्ल्यूएस है, 76 क्वेश्चन सही है, 80 क्वेश्चन सही है, 81 क्वेश्चन सही है, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना ज्यादा ऊपर नहीं जाता है। 67 पर पिछली बार हुआ है तो हो सकता है 71 तक जाए, 4 से 5 नंबर हो सकता है हायर जाए, क्योंकि संख्या भी बढ़ती है प्रति वर्ष जो है, प्रति वर्ष संख्या स्टूडेंट्स की बढ़ती जाती है। हालांकि इस साल संख्या बढ़ी नहीं, घटी थी। जो फॉर्म भरने वालों की संख्या थी वो घटी थी, बढ़ी नहीं थे। तो इस बार की चिंता नहीं की जा सकती है कि जो पिछले बार कट ऑफ गया है उससे हायर जाने की संभावना है, नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा है और ठीक ठाक बच्चे एग्जाम भी दिए हैं। तो इस चीज को आपको मान करके चलना है कि आपका जो पिछली बार वाला कट ऑफ था उसी के इर्द गिर्द में कट ऑफ रहने वाला है, चाहे 1 नंबर प्लस में हो जाए या 2 नंबर प्लस में हो जाए, 1 नंबर माइनस में, माइनस भी होने की संभावना है। इस चीज का भी ध्यान रखिएगा, पिछले बार से माइनस भी होने की संभावना है। 1 या 2 नंबर प्लस माइनस हम ले सकते हैं। यदि 9th का पूरा एनालिसिस करके बताया जाए तो जो पिछली बार का कट ऑफ था उससे हम +-3 ले सकते हैं, +-3 ले सकते हैं, यानी +3 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है। अब 1, 2 और 3 के बीच में जितना भी रहेगा तो आप मान करके चलिए, अगर जनरल में है तो आपका 75, इसीलिए मैं बोल रहा हूं 1-2 नंबर घटा करके भी बोल रहा हूं, 1-2 नंबर बढ़ा करके भी बोल रहा हूं कि कट ऑफ आपका हो सकता है कि 75 चला जाए, हो सकता है कि 80 चला जाए। इसी के बीच में आप लोगों का कट ऑफ रहने वाला है, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जा सकता है। ये चीज आप लोग गांठ बांध लीजिए। और यदि आपके नंबर 80 प्लस हैं तो एकदम सेफ जोन में है, आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बॉयज का था, और गर्ल्स का अगर बात की जाए तो गर्ल्स का हमेशा इससे ज्यादा रहता है, इससे ज्यादा रहता है। गर्ल्स का जो है 3 क्वेश्चन जो है यानी लगभग 9 से 10 नंबर जो है वो ज्यादा था। कितना था? ये 31 है तो गर्ल्स का 40 था, 240 के आसपास से 43 के आसपास में था। तो समझ गया आप, हमेशा गर्ल्स का, मान लो कि गर्ल्स आप हैं और 85 सही है तो एकदम बिल्कुल सेफ जोन में है, क्योंकि पिछली बार जनरल का गर्ल्स का 81 क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूं, ये 80 और 85, 87, 77 जो लिख रहा हूं वो क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, मार्क्स की बात नहीं कर रहा हूं। अगर मार्क्स की बात की जाए तो आपके जितने क्वेश्चन सही हैं उससे 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो आपकी कट ऑफ मानी जाएगी। आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर इंफॉर्मेशन यहां से सटीक दी जाती है। और ये वीडियो लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ। अपना मार्क्स आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपने कितना सही क्वेश्चन किया है।